पाठ 28 नंबर 5 द्वार महामहिम विषदेव चक्र। हमारी सृष्टि में सभी स्त्री पुरुषों के शरीर में 5वां बायां स्तन द्वार है। इसी द्वार पर महामहिम विषदेव चक्र है। इसी चक्र में महामहिम विषदेव जी निवास करते हैं और अपना शासन चलाते हैं। हमारी सृष्टि में सभी स्त्री पुरुषों के शरीर में स्थित चक्र ब्रह्मांड में स्थित चक्रों से तरंगों के द्वारा प्राण रक्षक ऊर्जा और प्राण भक्षक ऊर्जा पकड़कर कर्मों के अनुसार सभी स्त्री पुरुषों के शरीर में भेजने का कार्य करते हैं। इस क्रिया के द्वारा सभी स्त्री पुरुषों के किए अच्छे या बुरे कर्मों के फल प्राप्त होते रहते हैं। यह कार्य इस द्वार से महामहिम विषदेव जी खुद ही करते हैं। महामहिम विषदेव जी सभी प्राणियों को स्वस्थ ही बनाना चाहते हैं, पर उनके किए कर्मों के आगे महामहिम विषदेव जी को वैसी ही ऊर्जा उनके शरीर में भेजनी पड़ती है जिसके जैसे जैसे कर्म होते हैं। महामहिम विषदेव जी सभी प्राणियों के शरीर में सीमित मात्रा में तत्वों के द्वारा विष की पूर्ति करते हैं, क्योंकि सीमित मात्रा में विष भी सभी प्राणियों की रक्षा करता है और सभी प्राणी स्वस्थ बने रहते हैं। और जब विष की मात्रा किसी प्राणी के शरीर में अधिक हो जाती है तो वह उसके प्राण भी हर लेता है। महामहिम विषदेव जी सभी प्राणियों की रक्षा भी विष के द्वारा ही करते हैं और दोषी स्त्री पुरुषों को सजा भी अपने विष के द्वारा ही देते हैं। हमारी सृष्टि में जो स्त्री पुरुष धन कमाने के लालच में रातों रात अमीर बनने के फेर में दूसरों के भोजन पानी में जहर घोल देते हैं, जैसे नकली दूध, नकली मिठाई और नकली घी तेल और भी कितनी ही प्रकार की खाद्य पदार्थों में कुछ स्त्री पुरुष जहर घोलकर सप्लाई करते हैं और धोखे से उन निर्दोष स्त्री पुरुषों की जान ले लेते हैं। ऐसे धोखेबाज स्त्री पुरुष हमारी सृष्टि में सबसे बड़े अपराधी होते हैं। ऐसे सभी स्त्री पुरुषों के शरीर में स्थित महामहिम विषदेव चक्र बिगड़ जाता है, यानी सही तरीके से कार्य करना बंद कर देता है और ब्रह्मांड में स्थित चक्र से विनाशकारी ऊर्जा सोख कर ऐसे अपराधी स्त्री पुरुषों के शरीर में भेजने लगता है। तो ऐसे स्त्री पुरुषों के शरीर में विष की मात्रा
अधिक हो जाती है। विष की मात्रा अधिक होने से ऐसे स्त्री पुरुषों के शरीर में कई पुर्जे खराब होने लगते हैं, जैसे लीवर कैंसर, फेफड़े का कैंसर और ब्लड कैंसर जैसे प्राण घातक रोग उन्हें हो जाते हैं, क्योंकि पसलियों से ऊपर और गर्दन से नीचे का क्षेत्र महामहिम विष देव चक्र के कार्य क्षेत्र में आता है और स्त्रियों के दोनों स्तनों में कैंसर की गांठें हो सकती हैं। इतने क्षेत्र में सजा के तौर पर दिल की बीमारी, हार्ट अटैक और भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड में स्थित चक्र की विनाशकारी परछाई जब किसी स्त्री पुरुष के ऊपर पड़ने लगती है तो जितने भी दुख संकट हमारी सृष्टि में हैं उनमें से कुछ भी विपदा आ सकती है। और ऐसी संकट की घड़ी में कोई भी टोना टोटका काम नहीं करता, क्योंकि कैसे भी संकट आए वह गलत कर्मों की वजह से ही आते हैं और गलत कर्मों को नष्ट करने के लिए अच्छे कर्म करने ही होते हैं। तब बुरे कर्मों से सजा माफ होती है। जब ऐसे संकटों में कोई स्त्री या पुरुष फंस जाते हैं तो उनको तुरंत ही महामहिम विष देव जी से प्रार्थना शुरू कर देनी चाहिए और आगे कोई भी गलत कार्य नहीं करने चाहिए और संकल्प ले लेना चाहिए और कम से कम सुबह शाम महामहिम विष देव जी के नाम का स्मरण शुरू कर देना चाहिए और पीड़ित स्त्री पुरुष का उपचार भी करवाते रहना चाहिए, तो कुछ ही समय में सुधार हो जाया करता है। ऐसे हमारी प्रकृति के नियम हैं। हमारी सृष्टि में कुछ ऐसे स्त्री पुरुष होते हैं जो दूसरों के भलाई के लिए ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं और दूसरों के बिछड़े परिवारों को फिर से दोबारा मिला देते हैं, क्योंकि ऐसे परिवारों में कुछ स्त्री पुरुष कुछ एक दूसरों के प्रति कुछ ऐसा जहर घोल देते हैं कि हंसता खेलता परिवार टूटकर बिखर जाता है और आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, जबकि दुश्मनी की कोई वजह नहीं होती। और कुछ स्त्री पुरुष अपने थोड़े से फायदे के लिए निर्दोष स्त्री पुरुषों को जहर तक देकर मार देते हैं और कुछ सच्चे लोग पिता परमात्मा को चाहने वाले और सच्चाई में विश्वास रखने वाले स्त्री पुरुष ऐसे भी हैं जो जहर खाने वाले स्त्री पुरुषों को अपने पैसे खर्च करके उन्हें बचा लेते हैं। हमारी सृष्टि में विष तो विष होता ही है, पर दूसरों के परिवारों में फूट डालना भी विष से बढ़कर विनाशकारी होता है। हमारी सृष्टि में जो स्त्री पुरुष सच्चे सदकर्मी होते हैं और अपनी जान माल से दूसरों के प्राणों की रक्षा करते हैं, तो
ऐसे स्त्री पुरुषों के शरीर में स्थित चक्र ब्रह्मांड में स्थित चक्र से प्राण रक्षक ऊर्जा की तरंगे पकड़कर हर समय सदकर्मी स्त्री पुरुषों के शरीर में भेजता रहता है। तो ऐसे स्त्री पुरुषों के शरीर में प्राण रक्षक ऊर्जा का एक भंडार जमा हो जाता है। इस ऊर्जा को साधक अपनी मर्जी से दूसरों के दुख दर्द मिटाने में भी इस्तेमाल करके उनके दुख संकट दूर कर सकता है। ऐसे धर्मी स्त्री पुरुषों से महामहिम विष्णुदेव जी हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं और ब्रह्मांड में स्थित चक्र की परछाई भी ऐसे स्त्री पुरुषों के ऊपर हर समय प्राण रक्षक ही पड़ती रहती है। इसीलिए ऐसे सच्चे स्त्री पुरुष हमेशा ही स्वस्थ एवं सुंदर बने रहते हैं और उनके परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। बस यहाँ तक इतना ही महामहिम विष्णुदेव जी का कार्य क्षेत्र है। महामहिम विष्णुदेवाय नमः।